देखिए, इंडिया गठबंधन के यहाँ पर हमारे प्रमुख घटक हैं और आज अखिलेश जी के साथ में ये सौहार्दपूर्ण भेंट थी, जिसमें आने वाले समय में उत्तर प्रदेश में जो 80 हमारे गठबंधन के जो प्रत्याशी होंगे, हर एक की विजय को आश्वस्त करने के लिए जो हमें समन्वय आगे करना है, दोनों पार्टियों की विभिन्न योजनाओं को लेकर कैसे हम उनको एकत्र लाकर सामूहिक रूप से कौन कौन से कैंपेन करना है। और मुझे खुशी है कि गठबंधन के ऊपर में एक बहुत अच्छा एक चलचित्र भी छोटा उन्होंने बनाया हुआ है। और इस सब के साथ में मुख्य रूप से आज की ये सौहार्द बैठक थी, जिससे आगे आने वाले दिनों में इस चुनाव को किस प्रकार से हम किस रणनीति के तहत आगे लड़ेंगे, उन सब विषयों पर चर्चा हुई। मुझे खुशी है कि आदरणीय अखिलेश जी के साथ में उनके प्रदेश अध्यक्ष, आदरणीय उनके अखिल भारतीय सचिव आदरणीय उदयवीर जी, सब लोग साथ में थे और कई सुझाव भी आए, जिसमें कल समन्वय की बैठक की पहली शुरुआत है, जहां पर जो 17 सीटें हैं उनके समन्वय को लेकर कल बैठक होगी और साथ ही साथ जो बाकी 63 सीटें हैं उनको भी लेकर कुछ बिंदुओं पर निर्णय लेकर बहुत जल्द ही समन्वय स्थापित किया जाएगा, ताकि इस चुनाव को पूरे जोश के साथ, पूरी ताकत के साथ और भारतीय जनता पार्टी के साथ मजबूती से इंडिया गठबंधन के प्रत्याशी को हम मायावती अगर गठबंधन में शामिल होंगी तो अखिलेश जी को कोई आपत्ति तो नहीं? देखिए, आज का विषय जो था, ये जो हमारा ऑल इंडिया गठबंधन है, उस गठबंधन के तहत जो प्रत्याशियों की नियुक्ति पर कुछ चर्चा थी, किस प्रकार से रणनीति अलग अलग क्षेत्र में, अलग क्षेत्रों में, लोकसभा क्षेत्रों में हमें बनानी है, उस पर थी। सामूहिक रूप से आदरणीय राहुल जी का, आदरणीय अखिलेश जी की जॉइंट मीटिंग कहाँ कहाँ हो सकती है, कहाँ कहाँ पर अखिलेश जी का विशेष रूप से हमें समय चाहिए। बेसिक रूप से इट वॉज एक गंभीर रूप से जो गठबंधन हुआ है उसको और कैसे हम मजबूत कर सकते हैं और कैसे सशक्त कर सकते हैं, तो उन सभी चीजों पर कैसे बेहतर समन्वय कर सकते हैं, कैसे बेहतर कम्युनिकेशन हम कर सकते हैं, इन सभी विषयों को लेकर हुआ। बसपा को लेकर क्या रुख है कांग्रेस का? देखिए, बसपा आज का कोई विषय नहीं है, क्योंकि बसपा अगर इंडिया गठबंधन में आ जाती है तब तो निश्चित रूप से उस पर हमें चर्चा करनी चाहिए। और बसपा के लिए मैंने पहले भी कहा, आज भी मैं कहूंगा कि अगर भारतीय जनता पार्टी के कुशासन को हमें हटाना है तो सभी समवैचारिक ताकतों को साथ में आना होगा। और उत्तर प्रदेश में बसपा आदरणीय मायावती जी के नेतृत्व में उन्हें फिर से पुनर्विचार कर इंडिया गठबंधन में हम उनका स्वागत। रायबरेली अमेठी सर, कब टिकट की घोषणा होगी? रायबरेली अमेठी हमेशा से कांग्रेस के लिए और उत्तर प्रदेश के लिए हमेशा हमारा एक केंद्र बिंदु रहा हुआ है। अभी प्रदेश चुनाव समिति की बैठक में एक प्रस्ताव भी पास किया गया, जिसमें निवेदन किया गया है कि इन दोनों सीटों पर गांधी परिवार से ही कोई लड़े, ताकि यहाँ के कार्यकर्ताओं की भावना का सम्मान हो और साथ ही साथ इसका एक मैसेज पूरे उत्तर प्रदेश में जाए, जहाँ कार्यकर्ताओं के मनोबल में काफी बढ़ोतरी हो। क्या लड़ने मूड नहीं है क्या लोगों? अभी तो आज प्रदेश इलेक्शन कमेटी की बैठक हुई है, इसके बाद में हमारी स्क्रीनिंग कमेटी की बैठक है, फिर सेंट्रल इलेक्शन कमेटी में आएगा। मूड की क्या बात है, जब अगर नहीं होता तो फिर हम लोग बोलते क्यों? लेकिन निर्णय, एक बता दूं, निर्णय इन चीजों के ऊपर में निर्णय अल्टीमेटली निर्णय आदरणीय राहुल जी को और आदरणीय प्रियंका जी को स्वयं लेना है। कल की जो समन्वय बैठक है उसमें कौन मौजूद रहेगा? प्रदेश अध्यक्ष जी रहेंगे, हमारे सीएलपी नेता आराधनी मिश्रा जी रहेंगी, आदरणीय पुनिया जी रहेंगे, हमारे कंट्रोल रूम से जो इंचार्ज हैं वो लोग रहेंगे, ताकि बेहतर समन्वय आगे सर। और सीटों को लेके क्या कुछ फेरबदल हो सकता है? जो 17 सीटें मिली उसमें भी कुछ उतार चढ़ाव हो सकता है? ऐसा कोई विषय भी नहीं था। अगर कुछ होगा तो आपको जरूर सूचना करेंगे।